विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। वाक्य चल रहे थे ना अपने, तो उसमें से 4-5 वाक्य उस दिन दिए थे और बाकी के करने के लिए बोला था। तो आप सब लोगों ने किया होगा, तो एक बार चेक करना है यार उन वाक्यों को। कौन सा वाक्य है? मनुष्य का सेवक। मनुष्य का सेवक गांव को जाता है। मनुष्य का सेवक गांव को जाता है। जाता है, यह क्या है? क्रियापद। और कहाँ जा रहे हो? गांव क्या हो गया? तो ये कर्म हो गए ना। सेवक क्या है? कौन जा रहा है? सेवक। सेवक हो गया कर्ता। और किसका सेवक है वो? मनुष्य का। हाँ, तो मनुष्य का किसके साथ संबंध है? सेवक के साथ। ये हो गए संबंध। संबंध की विभक्ति। अब मनुष्य कितने हैं? तो षष्ठी का एक वचन। सेवक कितने हैं? तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और गांव को, गांव कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति का। गांव कितने हैं? एक है। क्रियापद कौन सा आना आएगा? सेवक प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का आप मनुष्य के लिए शब्द नरः। सेवक के लिए शब्द किंकरः। गांव के लिए शब्द ग्रामः। ग्रामः। ग्रामम नपुंसक लिंग है ना ये तो। और जाने के लिए गम गच्छ। कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब नर शब्द की षष्ठी एकवचन कौन से आएगी? नरः, नरौ, नरः प्रथमा, नरम, नरो, नरान् द्वितीया, नरेन, नराभ्याम, नरैः तृतीया, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः चतुर्थी, नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः पंचमी, नरस्य, नरयोः, नरानां षष्ठी। तो षष्ठी का एक वचन नरस्य हुआ। अब ये किंकर शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन करो, किंकरः ही होगा। तो नरस्य किंकरः। अब ये कर्म है, तो ग्राम क्या आएगा? ग्रामम ही आएगा। ग्रामम गच्छति। अब यहाँ पे संधि करो, तो विसर्ग के यहाँ पर नरस से संधि कुछ नहीं होगी। या विसर्ग है, आगे ग है, तो विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है। और आगे तो विसर्ग का उ और अ मिलकर ओ बनेगा। किंकरो ग्रामम गच्छति। आगे का वाक्य ऊपर का मिटा रही हूँ सिर्फ। ग्राम लाइनों में रहते हैं। राजाए दिसते काय उत्कर्ष।
राजाएं राज महल में रहते हैं। राजाएं मतलब बहुवचन करता है। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? रहना। कर्ता कौन है? राजाएं राजाएं। और कहाँ रह रहे हैं? महल में। महल में। तो ये क्या हो गया? अपादान। हाँ? महल में। में है तो में पर ऊपर सप्तमी विभक्ति आएगी। अपादान बोलते हैं। नहीं, उसको अधिकरण बोलते हैं। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण बोला जाता है। पंचमी विभक्ति को अपादान, षष्ठी विभक्ति को संबंध, सप्तमी को अधिकरण। तो ये हो गया कर्ता है ना, कर्ता की विभक्ति। विभक्ति पूछ रही हूँ। प्रथमा विभक्ति का कितने लोग हैं? तो इसलिए कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। और राजमहल में रहते, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और रहते क्या है? नहीं, राजमहलों में लिखा है। महलों में लिखा है क्या? हाँ, तो बहुवचन आएगा। राज महलों में रहते हैं। तो सप्तमी विभक्ति का बहुत सारे महल हो गए हैं, तो बहुवचन आया। और रहते हैं क्रियापद। अब इस राजा के लिए शब्द कौन सा आता है? तो नृपः मूल शब्द है। राजमहल के लिए प्रासाद। और रहने के लिए कौन सा धातु आता है? इसमें बड़ा प्रसाद नहीं आएगा। इस प्रसाद का तो कृपा अर्थ होगा। प्रासाद है, प्रसाद नहीं। हाँ। वस कौन से गण का है? प्रथम गण का। हाँ। नृपः शब्द का बहुवचन क्या होता है? नृपः। और प्रासाद शब्द का सप्तमी बहुवचन प्रासादेषु। प्रासादः, प्रासादो, प्रासादाः, प्रथमा प्रासादं, प्रासादो, प्रासादान्, द्वितीया प्रासादेन, प्रासादाभ्यां, प्रासादेभ्यः, चतुर्थी प्रासादात्, प्रासादाभ्यां, प्रासादेभ्यः, पंचमी प्रासादस्य, प्रासादयोः, प्रासादानां, षष्ठी प्रासादे, प्रासादयोः, प्रासादेषु सप्तमी है ना। प्रासादेषु बहुत सारे, तो वस धातु का बहुवचन हो गया वसंती। विसर्ग के पूर्व में आ है, आगे प कठोर या मृदु है? कठोर है, तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा बराबर। कैसे संधि आने लगी अभी है? धनिक लोग हवेलियों में रहते हैं। हाँ, धनिक लोग। आगे अब धनिक रहते हैं क्या है? धनिक लोग। और हवेलियों में कहाँ पर रह रहे हैं? हवेलियों में रह रहे हैं। अब यहाँ पर धनिक लोग वाक्य में क्या है? वाक्य में है क्या? करता कर्म करता है। और हवेलियों में किस में रह रहे हैं? किसके आधार से रह रहे हैं? हवेली, तो ये हो गया अधिकरण। और रहना हो गया क्रिया। अब धनिक लोग के लिए शब्द कौन सा आता है? संस्कृत धनिकः। और हवेलियों के लिए
हर्म्यम, और रहने के लिए वसही, प्रथम गण। अब धनिक शब्द की, ये कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं। तो इसका क्या आएगा? कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो धनिकः, धनिकौ, धनिकाः। अब हार्म्यम शब्द का अधिकरण में कितने हवलियां हैं? बहुत सारे। तो कौन से अधिकरण की कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी का कौन सा वचन चाहिए? बहुवचन। तो बोलो, हर्म्यम, हर्मे, हर्म्यानि प्रथमा, हर्म्यम, हर्मे, हर्म्यानि द्वितीया, हर्मेण, हर्माभ्याम, हर्मेभ्यः, हर्मैः तृतीया, हर्म्याय, हर्म्याभ्याम, हर्मेभ्यः चतुर्थी, हर्म्यात्, हर्म्याभ्याम, हर्मेभ्यः पंचमी, हर्म्यस्य, हर्म्योः, हर्म्याणां षष्ठी, हर्मे, हर्म्योः, हर्मेषु सप्तमी। हो गया? हर्म्य शब्द का सप्तमी बहुवचन। और यहाँ पर क्या आएगा? वस धातु का कितने धनिक लोग? बहुत सारे हैं। तो इसको बहुवचन करो, बसंती। अब विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में लड्डू व्यंजन है, तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा। विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ। आ है ना, धनिकाः है, बड़ा आ है। बड़ा है। तो क्या होगा? विसर्ग का, और आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप होगा। लोप किया, हर्मेषु वसंती। आगे मनुष्यों में रिश्ते का उत्कर्ष। मनुष्यों में राम उत्तम है। मनुष्यों में, मनुष्यों में राम उत्तम है। क्या है? क्रिया। उत्तम है क्या है? उत्तम विशेषण। और राम है वह क्या है? कर्ता। और मनुष्यों में यह क्या है? मनुष्यों में सप्तमी आएगा ना, अधिकरण आया। अधिकरण की कौन सी विभक्ति रहती है? सप्तमी। ये तो बाकी का पता है आपको। अब ये मनुष्यों में, मैंने पहले एक नियम षष्ठी सप्तमी में बताया ना, जिसमें से छांटा जाता है, तो उसकी बहुतों में से किसी को अलग करना हो, छांटना हो, तो उसकी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों में होती। षष्ठी का हो या सप्तमी, दोनों भी हो सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर पहले मनुष्य शब्द के लिए शब्द संस्कृत में नरः या मनुष्य हो भी लिखा तो चलेगा। राम के लिए शब्द है राम। और उत्तम के लिए श्रेष्ठ शब्द आया ना। अब इस श्रेष्ठ के लिए कौन सा लिंग वचन विभक्ति यूज करना है? किसका विशेषण है वो? तो यहाँ पर क्या बनेगा? वैसा का वैसा नहीं, उसके लिंग का वचन विभक्ति लगते हैं। किसका विशेषण है? राम का। राम पुल्लिंग है ना। हाँ, तो पुल्लिंग यहाँ पर क्या करना है? राम पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा। अब यहाँ पर नर शब्द की सप्तमी या षष्ठी एक वचन बहुत है ना। अब कौन सा वचन आएगा? मनुष्यों में बहुवचन। तो षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? नर शब्द का नराणाम। या यदि सप्तमी भी यूज कर सकते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? नरेश। हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा?
राम शब्द का करता ही है, तो प्रथमा विभक्ति क्या होती है राम की? राम। और ये भी श्रेष्ठ ही बनेगा। यहाँ पर हे का कुछ लिखा नहीं तो भी चलता, लिखेंगे तो अस्ति आएगा, नहीं लिखा तो वहाँ पर वो गर्भित ही होता है। नराणाम राम श्रेष्ठ। राम ऐसा लिखा है कि आपने राम नराणाम श्रेष्ठः अस्ति। चलता है, ऐसा भी लिखा तो भी चलता, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि यह इसका विशेषण है। अब यहाँ पर ऐसा आपने लिखा है, संधि क्या होती है यहाँ पर? राम के पीछे अ है और आगे न है और बीच में विसर्ग है, तो विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे स्वर अतः मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का ऊ होता है। तो ऊ और ये अ मिलकर तो यहाँ पर रामो करना पड़ेगा। और यहाँ पर श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या आएगा? मृदु थोड़े स्वर है, तो विसर्ग का विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ है, तो इस विसर्ग का बड़ा बन जाएगा। विसर्ग का ऊ बनता है, यहाँ ऊ बनाओ विसर्ग के स्थान पर, तो और ओ मिलकर ओ बनेगा, ये ओ बना। श्रेष्ठो बना ना। अब यह श्रेष्ठो टो के आगे अ आया है, तो क्या होता है उसको? ओ का ए अथवा ओ के आगे अ आने पर इस अ का क्या बनता है? द्विखंड चिन्ह बनता है, द्विखंड बनाओ। इसको पहले ऐसा लिखते हैं, दो नियम हो गए ना। पहले इसमें रामो, ये मूल ऐसा वाक्य है, तो रामो विसर्ग का ओ बना, नरानाम। अब यहाँ पर भी ओ बना, अब यहाँ पर फिर एक नियम लगा, रामो नरानाम। यहाँ पर ए अथवा ओ के आगे आने पर इस अ के स्थान पर द्विखंड चिन्ह होता है, ये द्विखंड चिन्ह हुआ। अस्ति। द्विखंड चिन्ह होता है अ के स्थान पर, समझ में आया? और यहाँ पर भी यदि अस्ति लिखते हैं, यहाँ पर क्या नियम संधि होगी? क्या है यहाँ पर? राम श्रेष्ठ। कौन सी संधि होती है? पूर्व में अ है और आगे ए कहाँ है? श्र है। तो मृदु एक कठोर है। उष्म वर्ण है, तो श से उष्म वर्ण है ना, तो कठोर है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा रहे। नराणाम
या नरेशु रामः श्रेष्ठः। यदि ऐसा लिख रहे हैं संधि करके लिखो, फिर रामो नराणाम श्रेष्ठोस्ति, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। लिखो आप। ऊपर का मिटा रहे हूँ सर। पर्वत के शिखर पर बर्फ है। पर्वत के शिखर पर है क्या है? क्रिया। क्या है? बर्फ। बर्फ क्या हुआ? कर्ता। क्या है वहां पर? कर्ता हो गया। कहाँ पर है? तो आधार क्या हो गया? तो उसको क्या कहते हैं? अधिकरण। और पर्वत के यह क्या है? तो षष्ठी, यानी इसका पर्वत का संबंध शिखर के साथ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? संबंध कर। संबंध की विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? पर्वत कितने हैं? तो एक वचन। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कर्ता की विभक्ति प्रथमा का एक वचन। पर्वत के लिए शब्द आता है गिरी ही। शिखर। यहाँ पर गिरी ही शब्द है ना, तो षष्ठी का एक वचन करना है, तो बोलो गिरी ही, गिरी, गिरयः प्रथमा, गिरिम, गिरी, गिरी द्वितीय, गिरिणा, गिरिभ्याम, गिरिभिः तृतीया, गिरये, गिरिभ्याम, गिरिभ्यः चतुर्थ, गिरेः, गिरिभ्याम, गिरिभ्यः पंचम, गिरेः षष्ठी है ना, गिरेः, गिरे से नहीं, गिरेः, गिरेः, गिर्योः, गिरीनाम षष्ठी। तो षष्ठी का एक वचन क्या होगा? गिरी शब्द का गिरे हैं। और शिखर शब्द का सप्तमी एक वचन शिखरे। शिखरे। हिमम के लिए हिमम ही आएगा। हिमम अस्ति में अस्ति यदि लिखते तो वो पूरा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब संधि करो। यहाँ विसर्ग के पूर्व में और आगे तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। यदि वही शब्द स हो तो स भी हो सकता है, इसका हो सकता है, बहुत कम आती है संधि। गिरेश, ये शी आएगा। शिखरी, ये श का श है विसर्ग का। और यहाँ पर क्या आएगा? ये म है ना, इस म में ये आधा म है, और ये अ मिल जाएगा, पूरा हो गया। अस्ति। यदि इसको अगर हिमम अस्ति फिर लिखा रहती है तो
संधि करनी है ना उसकी, संधि तो पढ़नी है। आगे आगे पढ़ना है। चोर ब्राह्मणों का द्रव्य चुराता है। ब्राह्मणों का द्रव्य चुराता है। चुराता यह क्या है? कौन चोरी कर रहा है? चोर। चोर क्या है वाक्य में? कर्ता की विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का कितना, कौन सा वचन आएगा? कितने चोर है? एक है ना, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। किनका द्रव्य चुरा रहा है? तो ब्राह्मण ही। कौन सी विभक्ति? ब्राह्मणों का संबंध किसके साथ है? तो ब्राह्मणों की विभक्ति कौन सी आएगी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का कौन सा वचन? तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। द्रव्य चुराता है। द्रव्य क्या है? क्या चोरी कर रहा है? द्रव्य क्या हो गया वाक्य में? चुराना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो वो द्रव्य क्या हो गया? कर्म। तो कर्म की कौन सा वचन आएगा? द्वितीय विभक्ति का। अब ये चोरी करने के लिए, चोर के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत में? स्तेन। ब्राह्मण के लिए और द्रव्य के लिए द्रव्यम। और चुराने के लिए चूर। चोर कौन से गण का है? दशम गण का। आज तेना शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या आएगा फिर यहाँ पर? स्तेनः। अब ये ब्राह्मण शब्द का षष्ठी का बहुवचन ब्राह्मणानाम। ब्राह्मणः ब्राह्मणो ब्राह्मणाः प्रथम। ब्राह्मणं ब्राह्मणो ब्राह्मणाः द्वितीय। ब्राह्मणेन ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणैः तृतीया। ब्राह्मणाय ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः चतुर्थी। ब्राह्मणात् ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः पंचमी। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणयोः ब्राह्मणानां षष्ठी। द्रव्यम संधि क्या हो गया यहाँ विसर्ग के पूर्व में? और आगे ब यानी मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का और ओ और अ मिलकर तो स्तेनो। अब ये जैसे अगर अपन द्रव्यों में माँ अपन खोल के लिखते हैं आधा माँ करके फिर उसको चोर में जोड़ देंगे। किस में ये? हाँ जोड़ दो। नहीं हो कुछ आए तो वहाँ पर म का अनुस्वार ही करना है। अंत में आता है तो म लिखना है, बीच में आएगा तो अनुस्वार ही करना है इसका। आगे का बगीचों की शोभा से मैं खुश होता हूँ। आगे
बगीचे, बगीचों, बगीचों की शोभाते मैं खुश होता हूँ। खुश होता हूँ, यह क्या है? क्रियापद कौन खुश हो रहा है? अहम करता मैं। और किसकी शोभा से? बगीचों की बगीचों की, तो बगीचा क्या हो गया? संबंध किसका किसके साथ है बगीचों का संबंध? शोभा से शोभा से है, तो इसलिए बगीचा यह क्या हो गई? बगीचों की षष्ठी संबंध हो गया ना ये, हाँ शोभा से यानी पंचमी विभक्ति क्या है वहाँ पर? सप्तमी थोड़ी ना आए, हम्म, पंचमी नहीं आएगी। पंचमी को छोड़कर ये क्या किसी वस्तु से अलग ध्रुव वस्तु है क्या यहाँ पर? शोभा यह ध्रुव वस्तु है जिससे अलग कोई वस्तु हो रही है। अलग होने को होती है। हाँ, ध्रुवत्वम अपाये अपादानम। तो यहाँ पर क्या है कि यह किस साधन के द्वारा वह सुशोभित हो रही है? शोभा से अच्छा लग रहा है ना, तो शोभा हो गया साधन। अरे मैं हो गया कर्ता, ये क्रिया। साधन की कौन सी विभक्ति होती है? साधक तमम कर्णम कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। हाँ, द्वितीय विभक्ति बगीचों की, तो ये षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? बगीचे कितने हैं? बगीचे उद्यान बगीचे हैं बहुत सारे, तो षष्ठी का बहुवचन। और साधन की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीया की एक वचन। और कर्ता कौन है? अहम। और खुश होने के लिए धातु कौन सा आता है? तुष्यति तुष। कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। आप बगीचे के लिए कौन सा शब्द आता है? उद्यानम उद्यानम। अब उद्यान शब्द की षष्ठी बहुवचन करो। उद्यानम उद्याने उद्यानानि प्रथमा, उद्यानम उद्याने उद्यानानि द्वितीया, उद्यानेन उद्यानाभ्याम उद्यानैः तृतीया, उद्यानाय उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः चतुर्थी, उद्यानात् उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः पंचमी, उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानां षष्ठी। तो उद्यानानाम्। अब ये कि शोभा के लिए शब्द सौंदर्य, सौंदर्य सौंदर्यम। अब ये सौंदर्य शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन, सौंदर्यम सौंदर्ये सौंदर्यानि प्रथमा, सौंदर्यम सौंदर्ये सौंदर्यानि द्वितीया, सौंदर्येन सौंदर्य, यहाँ पर एक ही आएगा ना, तो सौंदर्येन। सौंदर्येन अहम, तुष्य धातु का, हाँ अहम है तो तुष्यति कैसे बनेगा? तुष्यामि हो गया। अब संधि क्या है इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर न में अ मिलाओ तो क्या होगा? यहाँ पर अहम को आप नहीं लिख सकते, बीच में अच्छा नहीं लगता। लिख सकते हैं, उसमें क्या है, उद्यानम सौंदर्यम तुष्यामि चलता है। संस्कृत में कर्ता क्रिया कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत में चाहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी होगा, आपको अर्थ बराबर करता आना चाहिए। जैसे हिंदी में प्रॉपर वाक्य रहता है, संस्कृत में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी लिख सकते हो शब्द को, क्योंकि उनकी विभक्ति फिक्स है ना,
तो अब कहीं भी लिखोगे तो उस विभक्ति का वही अर्थ निकलेगा, इसलिए आपको कहीं लिखो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो उद्यानानां सौंदर्येणहं तुष्यामि। आगे, और यदि अहम को आगे लिखते हैं तो कुछ नहीं होगा ना। तो अहम यदि आप यहाँ लिख रहे शुरुआत में और यहाँ पर उद्यान शब्द है तो क्या होगा, ये ऊ है इसमें मिल जाएगा, ये म हलंत है ना यहाँ पर, अमुद्यानानां ऐसा बनेगा। आगे आगे का वाक्य कौन सा है? वह वृक्ष का पत्ता लाता है। वह वृक्ष का पत्ता लाता है। वह मतलब करता, लाना मतलब वह है कर्ता, कर्ता की विभक्ति है तो वह के लिए कौन सा शब्द आता है? सह। अब वृक्ष का पत्ता लाना, यह क्या है? क्रियापद। हाँ, अब इस लाने के लिए कौन सा धातु आता है? आ प्लस नी, नी यानी ले जाना, आ प्लस नी यानी लाना। आ नहीं बनता, अभी तीर बाद में लगाते हैं उसको। तो क्या पत्ता क्या ला रहे हो? पत्ता के लिए पत्ता ला रहे ना, पत्ता ये क्या है वाक्य में? पत्ता, इसका संबंध लाने या क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो पत्ता हो गया कर्म, कर्म की विभक्ति है तो यहाँ पर पत्ता के लिए शब्द कौन सा आता है? पर्णम। और वृक्ष के लिए वृक्ष का संबंध किसके साथ है? ये वृक्ष ये संबंध कारक हुआ, संबंध की षष्ठी होती है तो वृक्ष के लिए शब्द कौन सा आता है? वृक्ष। तो सह वृक्ष शब्द का संबंध का कौन सा वचन आएगा? तो संबंध की विभक्ति है, षष्ठी का कौन सा वचन? तो वृक्ष शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या होता है? वृक्षस्य, वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः प्रथमा, वृक्षं, वृक्षौ, वृक्षान् द्वितीया, वृक्षेण, वृक्षाभ्यां, वृक्षैः तृतीया, वृक्षाय, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः चतुर्थी, वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः पंचमी, वृक्षस्य। अब ये पर्ण, पर्ण है कर्म, कर्म की विभक्ति द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? एक है तो पर्ण, पर्णम शब्द का पर्णम, पर्णे, पर्णानि और पर्णम, पर्णे, पर्णानि द्वितीया। पर्णम पर्णम और आनय, इसका क्या बनेगा? आनयति। अब यहाँ संधि क्या होगी? यहाँ पर वह है और यहाँ अ है तो विसर्ग का सो, वृक्षस्य। अब यहाँ पर्णम हलंत है तो क्या हो गया? आ मिल जाएगा, मानयति। आगे मैं अग्नि में घी करता मैं, अहम
क्षिप। अग्नि में, अग्नि कौन सी विभक्ति आएगी? अग्नि की अग्नि अनलहा अग्नि में है तो सप्तमी एक वचन का एक वचन। अनले और क्या डाल रहा है? ही तो कर्म कर्म हो गया। कर्म की विभक्ति द्वितीय विभक्ति डालना, यह क्रियापद इसके, हाँ, डालना यह क्रियापद है। अग्नि के लिए शब्द कौन सा आता है? अनलहा अनलह चलता है। और घी के लिए घृतम घृतम। डालने के लिए क्षिप बताया आपने क्षिप। क्षिप मतलब तो फेंकना फेंक, डाल, फेंकना है ना, उसमें फेंकते ही है ना। डालते हैं तो डालना और फेंकने में अंतर क्या है? हाँ असैन्य फेंकना, असैन्य अस भी फेंकना ही अर्थ होता है। डाल, क्षिप में फेंकना है, नहीं डालना, ऐसा ही लेना है, क्षिप ही लेना है। कौन से गण का है? क्षिपति का प्रथम गण का है। नहीं है क्षिप पेटी है आधा पास चतुर्थ गण का है तो क्या हो गया यहाँ पर? अहम। अब ये अनल शब्द के सप्तमी एक वचन क्या होता है? अनले। घृतम, ये घृतम ही बनता है। क्षिपति। ये षष्टम गण का है हाँ करेक्ट है, प्रथम नहीं ना, षष्ठ है, चतुर्थ नहीं था। षष्टम गण का है, मेरा गलत हो गया था, षष्टम गण का है। तो अहम अनले घृतम क्षिपति, ये घृतम में म अनुस्वर किया। अब यहाँ पर क्या है? संधि अहम में म है तो म हलंत है, तो इसमें मिला दो, म पूरा हो गया। मनले घृतम क्षिपति, ऐसा ही होगा। ठीक है आगे का वाक्य, नाविकों का शत्रु से लड़ाई का कारण है नाविकों का शत्रुत्व, यह कंस में समझने के लिखा है, लड़ाई का नाविकों का षष्ठी विभक्ति मतलब कारण है क्रिया हो गए। कारण यह करता हो गया, किसका कारण है? वो लड़ाई का। तो ये किस लड़ाई का संबंध किसके साथ है? तो ये संबंध कारक हो गया। शत्रुत्व, हाँ, क्या कारण है? शत्रुपना कारण है ना, तो यहाँ पर ये हो गया कर्म। और नाविकों का संबंध किसके साथ है? तो यहाँ पर ये भी संबंध आया। नाविक शब्द के लिए कौन सा शब्द आता है? नाविक। शत्रुत्व के लिए वैरम। लड़ाई के लिए युद्धम। और कारण के लिए कारण, कारणम। अब यहाँ पर नाविक शब्द का षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? नाविक का कितने?
बहुवचन बहुवचन आएगा तो नाविक शब्द क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? नाविका नाम नाविका। नाविका नाम वैरम। युद्ध शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है? युद्ध एक ही है ना? हाँ, युद्ध युद्धम नहीं आएगा, युद्ध आएगा वहाँ पर। युद्ध पुल्लिंगी शब्द है, युद्ध पुल्लिंगी शब्द है, नपुंसकलिंग भी लिखा मैंने। युद्ध, ये युद्धम आएगा कर्म है तो नहीं। युद्ध षष्ठी का संबंध है ना, तो षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? युद्ध कितने हैं? एक ही है ना, तो युद्ध शब्द का एक वचन क्या होता है षष्ठी का? युद्धस्य कारणम अस्ति। संधि कुछ है ना इसमें, सिर्फ म है तो ए इसमें मिल जाएगा, तो ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या बना? ये मस्ती। मूर्ख का औसत नहीं है, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है, ऐसा है। औषधि चाहिए फिर वहाँ पर, औषधि नहीं। मतलब अगुता मूर्ख को मूर्ख को औषध नहीं है, या मूर्ख की औषधि नहीं है। यदि ये हिंदी का अच्छी तरह से वाक्य हो ना, तो मूर्ख की औषधि नहीं है ऐसा चाहिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, यदि कोई गलती हो तो आप देख देना। मूर्ख की औषधि अच्छा, आइए। नहीं नहीं, आप बैठिए ना उसमें। कैसे पढ़ते कैसे पढ़ाते होने चलेगी। तो मूर्ख की औषधि नहीं है, इसमें है क्या है? नहीं है, एक पूरा क्रियापद है। औषधि क्या है वाक्य में? करता है। और मूर्ख की क्या है? तो नहीं है क्रिया हो गई। मूर्ख की नहीं है, मूर्ख क्या है वाक्य में? क्या है? मूर्ख की औषधि, षष्ठी हो गई। संबंध, मूर्ख का संबंध औषधि के साथ है ना, तो संबंध कारक हो गया। हाँ, अब मूर्ख के लिए कौन सा शब्द आता है? मूर्ख। औषधि के लिए कौन सा शब्द आएगा? अगदह। नहीं के लिए कौन सा हो गया आया? और है के लिए है के लिख अस। अस कौन से गण का है? अब मूर्ख शब्द की संबंध की कौन सा वचन चाहिए? कौन सा वचन बोला मैं? एक वचन है, तो मूर्ख शब्द का एक वचन क्या है? बोलो। मूर्खः, मूर्खो, मूर्खाः, प्रथमा, मूर्खम, मूर्खो, मूर्खेण, मूर्खाभ्याम, मूर्खेभ्यः चतुर्थी, मूर्खात्, मूर्खाभ्याम, मूर्खेभ्यः पंचमी, मूर्खस्य। अगदः, अगध शब्द का ये कर्ता है ना, कर्ता का कौन सा वचन है? तो अगध शब्द का एक वचन क्या बनता है? अगदः। और अस धातु का एक ही है ना, तो अस्ति बना। अब यहाँ पर संधि एक ही होगी, न प्लस अ बराबर नास्ति। अ है ना, न प्लस अ
प्लस अ, ये अ प्लस अ बराबर क्या बनता है? प्लस आ बटा बड़ा आ। बड़ा आ बनेगा, तो आ बना। इसको निकाल के नास्ति कर। मूर्खस्य आगदः नास्ति। बाकी का हम कल के क्लास में लेंगे वाक्य। क्या नहीं, अभी तो टाइम कम तो मैं वैसे ज़्यादा लेती हूँ 15-20 मिनट। संडे का पता नहीं उसको।